मनेन्द्र छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी संघ द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल का आयोजन किया गया, जहां प्लेसमेंट कर्मचारियों ने एकजुट होकर छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी मांगों को पूरी करने की बात कही। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके बाद उनके द्वारा आंदोलन किए जाने की बात भी कही गई है। नमस्कार, मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं द वाइडवलैंड न्यूज़। आज हम जिला एमसीबी के मनेन्द्र शहर में आए हुए हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो कर्मचारी संघ है उनके द्वारा, जो प्लेसमेंट कर्मचारी संघ है उनके द्वारा यहाँ पर हड़ताल किया जा रहा है। उनकी क्या मांगे हैं और उनकी जो आप बीती है वो किस मुश्किलों से गुजर रहे हैं और किस वजह से ये जो उनके द्वारा कहना चाहिए हड़ताल किया जा रहा है वो किस वजह से किया जा रहा है, आइए उनसे पूछना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। जी, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सौरभ यादव है। मैं सरगुजा संभाग का संभाग अध्यक्ष हूँ, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ। ये जो हड़ताल आज यहाँ पे वर्तमान में किया जा रहा है, आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या है और किस वजह से ये हड़ताल को यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, हमारी जो प्रमुख मांग है, हमारी 3 सूत्री प्रमुख मांग है, जिसमें सबसे पहले जो हमारा ठेका प्रथा है उसको समाप्त करते हुए हमें पूर्व की तरह मास्टर रोल में, जैसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में हम लोग कार्यरत थे, तो कलेक्टर दैनिक वेतन भोगी के रूप में हमें निकाय में समायोजित करते हुए वेतन भुगतान किया जाए। साथ ही हमारी दूसरी मांग है कि हमें नियमित करते हुए हमें 62 साल की जॉब सिक्योरिटी दी जाए, ताकि हमारे जो कर्मचारी साथी वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें। और तीसरी हमारी जो अंतिम और महत्वपूर्ण मांग है कि जो कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है उन्हें पुनः कार्य पर रखा जाए। देखिए, मेरे को तो लगभग नगरीय निकाय अपने मननगढ़ में नगर पालिका में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ हूँ और लगभग मेरे को 12 साल हो गया इस नगर पालिका में काम करते हुए प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में। चूँकि हम प्लेसमेंट अभी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पूर्व में हम दैनिक वेतन भोगी थे, जिसे पुरानी सत्ता सरकार ने परिवर्तित करते हुए दैनिक प्लेसमेंट कर्मचारी कर दिया और वर्तमान में हम प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ क्या ऐसे भी लोग होंगे जो सालों से इन सब तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं? देखिए, यहाँ अभी आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं, लगभग कोई 20 साल, कोई 30 साल, इस टाइप का उनका मतलब आयु वर्ष हो गया कार्य करते हुए, निकाय में अपना जो भी समय देते हुए। वर्तमान सरकार, छत्तीसगढ़ जो वर्तमान सरकार है उससे आपकी जो मुख्य मांग क्या है? अब क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखिए, जैसा कि जन घोषणा पत्र में भी उस समय जब बना हुआ था, क्योंकि जब वर्तमान सरकार नहीं थी तो उस जन घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी। और प्लेसमेंट कर्मचारी अनियमित कर्मचारी है या नहीं है, इस चीज़ के लिए अगर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई प्लेसमेंट कर्मचारी अनियमित कर्मचारी में नहीं आते हैं, तो ठीक है, मैं गवर्नमेंट से ही पूछना चाहूँगा कि हम फिर अगर अनियमित कर्मचारी नहीं है तो आप ही बताइए हम कौन सी श्रेणी में आते हैं और हमें फिर किस तरह से, किस रूप में देखते हुए कार्य लिया जा रहा है। आपके इस हड़ताल के बाद अगर आपकी जो प्रमुख मांगे हैं अगर उन्हें पूरी नहीं की जाती हैं तो इसके बाद आपने क्या सोचा है? देखिए, अभी तो हमने 3 दिन का एक धरना प्रदर्शन करने का एक आह्वान किया है। यदि उस पर भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो प्रदेश स्तर पर पुनः हमारे जो पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करते हुए आगामी फिर रणनीति के तहत हो सकता है हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर भी जाने के लिए बाध्य होंगे। एक मुख्य सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप इस वर्तमान छत्तीसगढ़ प्रदेश से क्या आप खुश हैं? देखिए, अगर हमारा ठेका प्रथा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, हमारे कर्मचारी अगर रोष व्याप्त है, तो हमारे किसी भी कर्मचारियों में, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, अगर हम खुश होते तो आज हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन नहीं दर्ज कर रहे होते। तो इससे जाहिर होता है कि मैं और मेरे साथ ही पूरे प्लेसमेंट कर्मचारी नाखुश हैं। आप लोग के इस तरह की हड़ताल करने के बाद जो आप लोग का जो कार्यशैली है उसे आपने पूर्ण रूप से बंद किया है अभी 3 दिनों के लिए, तो इसके बाद क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, हमारा काम है मांग करना और ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इसको किस रूप से देखते हैं। क्योंकि हमारी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है और जो अभी वर्तमान सरकार है इसको इस पर ध्यान देना चाहिए और हमें हमारी मांग अनुसार जो भी हमारी मांगें हैं उस तहत हमें नियमितकरण करना चाहिए। भारत माता की जैसा कि आपने देखा कि यहाँ जो कर्मचारी संघ है उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है और साथ ही साथ उन्होंने सरकार से, छत्तीसगढ़ के वर्तमान सरकार से ये अपनी मांगे रखी हैं। अब आगे देखना यह है कि क्या इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाती है या फिर इनके साथ इस तरह से ही जो है कि अनियमितता बरती जाएगी और सरकार इनके तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करते नजर आएगी।